और इस वक्त की बड़ी खबर, कोल्ड ड्रिंक कप सिरप से बच्चों की मौत के मामले में बड़ा अपडेट आया है। पुलिस हिरासत में दवा कंपनी का मालिक आरोपी रंगनाथन गोविंदन गिरफ्तार हुआ है। जी हां, इंदौर से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 20,000 का इनाम इस आरोपी पर घोषित किया था। जहरीले कप सिरप से एमपी में 20 बच्चों की मौत हो चुकी है और अब इस आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दवाई बनाने वाले इस मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्यारे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने 20 मासूमों की जान ली है। इसकी लापरवाही का दंश 20 मासूमों ने झेला। कोल्ड ड्रिंक कप सिरप से बच्चों की मौत का मामला और ये सिरप बनाने वाले कंपनी के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रंगनाथन गोविंदन पुलिस की गिरफ्त में है। बता दें कि पुलिस ने इस पर 20,000 का इनाम भी घोषित किया था। जहरीले कप सिरप को पीने से अब तक 20 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं कुछ बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। नागपुर में इलाज चल रहा है कुछ बच्चों का। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने अपने सहयोगी, अपने ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय से बात की। उन्होंने भी बताया कि किस स्थिति से बच्चे जूझ रहे हैं। इस डॉक्टर की लापरवाही, माफ कीजिएगा, इस दवाई बनाने वाले की लापरवाही के चलते, कंपनी के मालिक की लापरवाही के चलते बच्चों की जान गई है। और अब जो है ये आरोपी गिरफ्तार हो गया है। इंदौर से गिरफ्तार किया गया है इसे। ज्यादा जानकारी के लिए गौरव गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो गौरव, राहत की बात तो नहीं है, गुस्सा भी आ रहा है इस कंपनी मालिक के गिरफ्तार होने को लेकर। ऐसा लग रहा है कि इस 20 मासूमों की जान लेने वाले इस हत्यारे के साथ जितनी बर्बरता की जाए उतनी कम है। क्या कुछ पूरा अपडेट और कैसे ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा, तमाम जानकारी? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी कामयाबी तो कहेंगे इसको, क्योंकि जो आरोपी इसका काफी लंबे समय से फरार कर रहा था। एफआईआर के बाद से बार बार जो इस कंपनी का मालिक रंगनाथन था वो बार बार अपने ठिकाने बदल रहा था, जिसको अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताना चाहूंगा कि एसआईटी की टीम एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही लगातार उसकी तलाश कर रही थी। तमिलनाडु तक टीम पहुंची थी, लेकिन बार बार रंगनाथन अपने ठिकाने बदल रहा था, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इंदौर से ही रंगनाथन को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब उसको छिंदवाड़ा लेकर जाया जाएगा। अब बताना चाहूंगा कि बच्चों की लगातार जिस तरीके से सिरप पीने की वजह से मौत हुई थी, उसके बाद छिंदवाड़ा में ही इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। अब इस मामले में जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये बात सामने आई कि जो सिरप बनाया गया था उसको बनाने के अंदर लापरवाही की गई थी। एक डीजी जो केमिकल होता है, एक सॉल्वेंट होता है जिसको सिरप बनाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है, उसका जो परसेंटेज था वो काफी ज्यादा था। और साफ तौर पर ये बात सामने आ गई थी कि सिरप बनाने को लेकर जो लापरवाही हुई है उसकी वजह से मध्य प्रदेश में 19 बच्चों की जानें गई हैं और इसके अलावा जो और भी बच्चे हैं उनकी जान भी संकट में आई है। इसके बाद से ही उसकी लगातार तलाश की जा रही थी। एसआईटी की टीम उस जगह पर भी पहुंची थी जहां पर इस दवाई को बनाया जाता था। और इसके अलावा जो ये इस कंपनी का मालिक था रंगनाथन, उसको उसकी तलाश के लिए उसके घर भी पहुंची थी, लेकिन रंगनाथन वहां नहीं मिला था, जिसके बाद से लगातार उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस को एक क्लू मिला, जिसके बाद ये जानकारी सामने आई कि रंगनाथन इंदौर में हो सकता है, जिसके बाद इंदौर से फिलहाल उसे हिरासत में लिया गया है। देखिए, गिरफ्तारी अभी भी नहीं दिखाई गई है, अभी केवल हिरासत में लिया गया है उसको। इसके बाद जब उसको छिंदवाड़ा लेकर जाया जाएगा उसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी शो की जाएगी। इस मामले में अब रंगनाथन से पूछताछ की जाएगी और जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर ये जो पूरी लापरवाही है ये कैसे हुई। क्योंकि देखिए, जिस सिरप की हम बात कर रहे हैं, जिस सिरप की वजह से बच्चों की मौत हुई है, ये सिरप आज से नहीं, काफी पुराना प्रोडक्शन है ये। और ऐसे में इस दौरान इस तरीके की ये जो हादसा हुआ, एक तरीके का जो प्रोडक्शन हुआ है जिसकी वजह से बच्चों की जान गई है, आखिरकार इसके पीछे क्या वजह रही है, क्यों इस तरह का प्रोडक्शन किया गया कि इसकी वजह से बच्चों की जान गई। फिलहाल अब रंगनाथन से पूछताछ करने के बाद ये भी देखा जाएगा कि इस मामले में और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस मामले में लापरवाही, जिनकी लापरवाही रही है, हो सकता है कि उनको भी आरोपी बनाया जाए और उनको भी जल्द ही हिरासत में लिया जाए। फिलहाल एसआईटी ने उसको गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर छिंदवाड़ा के लिए रवाना हो गई है। हो सकता है कि दिन तक उसको छिंदवाड़ा लेकर पुलिस पहुंच जाए, क्योंकि 2 दिन से उसकी लगातार सघन तरीके से जो एसआईटी है वो जांच तलाश कर रही थी। अब दिन में उसको छिंदवाड़ा ले आने के बाद आगे की पूछताछ उससे की जाएगी।
चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद गौरव। ये बहुत बड़ी जानकारी है और इस पूरे जानकारी पर नजर बनाकर रखिएगा। तो देखिए, दवा कंपनी का ये मालिक रंगनाथन हिरासत में ले लिया गया है और अब उसे छिंदवाड़ा लेकर जाया जा रहा है, जहां आगे उससे पूछताछ होगी और साथ ही साथ इस बात का भी शायद खुलासा हो सकता है कि इसके साथ कोई और भी आरोपी रहे हैं, जानने की वो कोशिश करेंगे। तो पुलिस हिरासत में कोल्ड ड्रिप दवा बनाने वाला आरोपी रंगनाथन गोविंदन चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस पर 20,000 का इनाम घोषित किया था और अब जब ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है तो और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इस पूरी जानकारी पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और INS 24/7 इस पूरे मामले से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, ताकि आप भी सतर्क रह सके और किसी भी तरह से लापरवाही करने से परिजन भी बचे। ये आपसे अपील भी INS 24/7 की ओर से लगातार किया जा रहा है।